दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था और मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर। और रियल नंबर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझा था। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यूक्लिड एल्गोरिथम आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। बस इसमें आपका फॉर्मूला यूज़ होगा यूक्लिड एल्गोरिथम का। और ये जो अभी मुझे पता है कि आपने अभी 10वीं में आए हो, पहले चैप्टर देख रहे हो और बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी कि एक्स क्यू वाई यूक्लिड ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पी को एक्स मान लिया, वाई को क्यू मान लिया, कैसे निकाला है, सब चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो मुझे पता है, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो सभी लोग गुजरते हैं, सारे टीचर्स गुजरते हैं। तो जब मुझे पता है कि आपको किन किन चीज़ों में दिक्कत हो रही होगी, तो वो उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस यहाँ पे भी करता हूँ। और शुरुआती वीडियो से आप देखते आ रहे होगे ना, जैसे मेरी पहली वीडियो जो थी, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, वो आप जब उसको देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हम बात किस चीज़ की करने वाले हैं और इसका हमारे असल जीवन में यूज़ क्या है और हम इसको किताब पे कॉपी पे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का आप समझोगे तभी इन सब चीज़ों का आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो मतलब जो लड़का शुरू से देख रहा है वीडियोज़, उसको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है और कैसे इसको करने वाले हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अधिकांश क्वेश्चन तो अपने ही लगा लेगा। ठीक है, फिर भी मेरा काम है, मैं हर क्वेश्चन को कराऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ कराता हूँ, थ्योरम वगैरह सब कुछ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे सिंपल है, आराम से समझेंगे, कोई गड़बड़ी में नहीं करना है इसको। ठीक है, नहीं आएगा दोबारा करना कोशिश, आएगा ज़रूर। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में कोई एक चीज़ छोड़ोगे तो आगे चल के दिक्कत करती है, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सबसे पहली तो चीज़ ये जानो कि ये कहना क्या चाहता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो संख्या पॉजिटिव में होती है। ऑड मतलब जो संख्या दो से कटती नहीं है। इंटीजर्स आपको पता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, मतलब ये कि नंबर लाइन पे जब आप ड्रॉ करते हो तो बीच में जीरो होता है, इधर सब 1 + 1 + 2 3 होता है, इधर -1 - 2 होता है ना, तो माइनस को छोड़ दो। क्वेश्चन में क्या क्या है आपसे, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से लेकर अनगिनत तक चलता रहेगा। उसमें भी बोल रहा है आपको कि ऑड इंटीजर लेना है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर आपको पता है 5 3 7 9 ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, मतलब ये है कि उन सभी ऑड इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखना है, मतलब इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं उस ऑड इंटीजर्स को। ठीक है, और साथ में आपको ये दिखाना है कि q जो है ना सम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रूव करना है बस सिंपली कि इस फॉर्म में हम ऑड इंटीजर्स को लिख सकते हैं। आप कहोगे कि पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा ये है क्या, तो एक चीज़ जान लो, पहली वीडियोस देखो, उसमें पूरी तरह समझ में आएगा। इसमें क्या है ना कि आपको बस प्रूफ करना है कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का हम उपयोग करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम एक फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अभी मैंने लिखा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर लिखने लगूँ ना तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, मैं समझाता हूँ लिखा क्या है मैंने। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सो दैट एनी मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम ए मान लेते हैं एनी को, लेट ए बी एनी। ठीक है, जैसे कि हम मानते माना एक्स बराबर कुछ भी, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिव हुए हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिखाने हैं कि इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को मैं ए मान लेता हूँ, इतना लिखा। अब बी की वैल्यू 6 होगी। अब कहोगे बी की वैल्यू आपने कहाँ से बताया, निकाल दिया, तो देखो यूक्लिड एल्गोरिथम मैंने आपको फॉर्मूला जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिखाया था कि a = क्या होता है, BQ + R। तो इसी इक्वेशन को ले लो, इन सभी इक्वेशन में ध्यान से देखो, Q की सामने वाली संख्या क्या है, B की वैल्यू होगी, तो ये देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे, यानी कि B की वैल्यू 6 मिल गई मुझे। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, प्लस R है ना, तो जो इस संख्या में Q के साथ जो प्लस में होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, तो ये हो गई। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, इसमें दो फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी समझो, अभी इसको काम आएगा, अभी आगे देखो। तो यहाँ पे b की वैल्यू समझ में आ गई कहाँ से आई, फिर देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे हम इस थ्योरम का। फिर a = क्या होगा, 6q + r ही तो होगा। ये देखो 6q, यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, ठीक, प्लस r रख दिया फॉर्मूला पे। देखो फॉर्मूला ये वाला रखा पूरा मैंने, और मुझे जो जो वैल्यू पता थी मैंने रख दिया। a की वैल्यू नहीं पता थी, a रख दिया,
क्यू की वैल्यू नहीं पता है, क्यू भी रख दिया, लेकिन बी की वैल्यू मुझे पता थी 6, तो मैंने 6 रख दिया और प्लस आर रख दिया। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला बन गया। अब कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स के लिए क्या होगा, अब आर की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी। आर जब आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला में आपको गिवन है कि आर, इसका मतलब क्या आता है, जब एक पाई नीचे गिर देते हैं तो आर का मतलब ये है कि 0 के बराबर है वो। ठीक है, तो 0 एक ले लेंगे आर। एक कह रहा है कि फिर आर जो है ना 0 से बड़ा है, 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो लेना है और आर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, लेकिन कहाँ तक लेंगे, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में गिवन है कि बी से वो छोटा होगा। बी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा 5 है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक सभी क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर्स हो जाएंगे। तो इतने रिमाइंडर आपने ले लिए, क्योंकि अब ये देखो यही चीज़ मैंने जो समझाया ना वो यहाँ पे लिखा है कि बी की वैल्यू 6 है और 0 तो फॉर्मूले में ही गिवन है और लेस देन यहाँ पे आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर यहाँ से आप निकाल सकते हो जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, पीछे वीडियो करके देखोगे नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिए। आगे देखो क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अब आपने निकाल लिया रिमाइंडर की वैल्यू। ठीक है, अब आप मुझको बताओ कि जब रिमाइंडर की वैल्यू आपने निकाल ली तो फॉर्मूला आपने क्या बनाया था, a = 6q + r लिखा था ना, तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 6q + r। r की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, एक एक करके सबको पुट करो, वैल्यू क्या आएगी, a = 6q, r की वैल्यू 0 रखा तो यही आएगी। फिर a = 6q + 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर रखोगे तो ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक, इस तरह से कर करके क्या हो जाएगा, 6q + 2 6q + 5 तक जाएगा ना, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट, इस तरह से 0 की वैल्यू आपने रखा तो आपको यही मिलेगा। इस प्रकार से सभी को आप रख लोगे। सिमिलरली इसी प्रकार से सभी को रखेंगे 1 2 3 4 5 तक, और a की वैल्यू क्या आएगी, एक तो ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये बिल्कुल ये इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे इन सभी की वैल्यू आ गई तो अभी तो हमें क्वेश्चन में क्या पुट करना था, ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 इन्हें पुट करना था। यहाँ पे तो 5 और एक 6 आ गए ना, तो 6 में से क्या करना है आपको इनको निकालना है, प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन लो। ठीक है, 6q + 2, अब 6q + 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ये 3q हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो तो इवन नंबर हो जाएंगे ना, तो इवन इंटीजर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, और जो बाकी बच जाएंगे वो आपके ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, तो लिख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन अब खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये क्या आपका इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर लेंगे। तो इसलिए देयरफॉर दिस यही तो क्वेश्चन प्रूफ करना था ना, एक ये, तो यही तीनों तो बचे ना। इन सभी में से क्या करो, इन सब में छाटोगे तो यही तीनों तो बचेंगे ना, इन सबको निकाल दोगे तो, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में ऑड है, इवन पूछता तो इवन लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद हम लिख देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको छाप के आना है पेपर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप शुरुआत में है तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप साथ बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से सारी किताब को मैं ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।